Okay, so let's get started with the newspaper exercise that we were doing in our past. So let's continue with the same. I'll bite. Okay, I think I have selected the black color. Okay, yeah. Albeit, albeit on low base since the sector contracted. Actually, you know what is the meaning of albeit? Albeit means even though or although or even though. अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट मीन्स लेकिन. ओके, Yes, लेकिन sir. और यद्यपि लेकिन आई थिंक यू नो, लेकिन इसके बावजूद. ओके, सो दैट albeit ऑन लो बेसिस मतलब लो बेस होने के बाद भी ये सेक्टर लाइक कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हुआ in May last year. This is what the actual news. This is related to economy. Uh, business related news. Fine. Now, standoff. Look, standoff means standoff between two countries. Actually, between two countries. See a news. This was the news. Fine. In this, what Yes, actually sir. it happened was standoff between two countries. Standoff means आमने सामने. आमने सामने लड़ाई के लिए तैयार रहना. Like face off. This is also, you can say face off means both the people they are facing each other. हाँ, लड़ने के लिए तैयार. That kind of situation. Clear? Yes, sir. Okay. Next. हाँ, scroll it. Okay, fine. Yeah, this one we have discussed. Engulfed. Do you remember? चारों ओर घिरा Yes, हुआ. sir. Okay. Lapses, anguished. Yeah, this one also. Soak, bereaved families. चांसेस टू टर्न न्यू लीफ, ये वाला भी हो गया था ना, फिर से लाइक नई शुरुआत करना. No, sir. नो, देर वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू टर्न ओवर लीफ विथ ईरान. इट मीन्स फिर से फ्रेश, मतलब जो पहले हुआ वो भूल के फिर से अगेन कॉम्प्रोमाइज के बाद फिर से स्टार्ट करना, फ्रेंडशिप लाइक काइंड ऑफ. सो वेन एवर somebody says turn a new leaf, so you can say turn a new leaf means जो हुआ सो भूल के फिर से नई शुरुआत करना. गॉट इट नाउ? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट, सीजेपी इम्प्लोर्स. इम्प्लोर्स मीन्स रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना. सीजेपी इज कॉकरोच जनता पार्टी. दे रिक्वेस्ट मतलब विनती कर रहे हैं वो लोग. रिक्वेस्ट फार्मर्स टू जॉइन प्रोटेस्ट इन दिल्ली. दिल्ली में उनका जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट आई थिंक यू नो राइट, धरना. धरने पे जो भी बैठ रहे हैं, तो उस पे ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इससे फार्मर से आप लोग भी आइए काइंड ऑफ. नेक्स्ट. Okay, next we need to type, right? Let me write it. Yes, this was the thing. Let me write it. They chose to raise hue, hue, hue and cry. Have you heard hue and cry? HUE and cry. सुने हो ये वाला कभी? No, sir. ओके, इसका मीनिंग होता है शोर शराबा. Okay, शोर sir. शराबा, नॉइस. लाइक चारों तरफ
फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आग लग गया, तो वहां पे क्या होगा? शोर शराबा, दैट काइंड ऑफ आउटक्राई। जैसे लोग चिल्लाते हैं ना, कहीं पे आग लग जाता है तो, कहीं घरों में, देन दे कीप ऑन शाउटिंग, क्राइंग। हैव यू सीन दैट? देखिए हो? Yes, sir. ओके। सो उस केस में जो लोग चिल्लाते हैं, ऐसे तो चिल्लाना को शाउट बोलते हैं, ठीक है। बट Yes, sir. अगर कहीं पे आग लग जाए, इन दैट केस, आग अगर लग जाए, तब उस केस में लोग चिल्ला रहे हैं, वाई? बिकॉज दे आर रिक्वेस्टिंग टू सेव। इन दैट केस यू हैव टू यूज ह्यू एंड क्राई। क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ सिल्ट माउंट्स। सिल्ट माउंट्स, ये सुने हो? सिल्ट, सिल्ट नो शाइन? No, sir. No, sir. कीचड़, यू नो, कीचड़, कीचड़, यू नो। Yes, sir. ओके, सो कीचड़ को इंग्लिश में बोलते हैं सिल्ट। ओके। Yes, sir. एंड अगर बहुत ज्यादा कीचड़ भर जाए, तो वो पहाड़ की तरह हो जाता है। देखे हो? कीचड़ ही कीचड़, Yes, कीचड़ sir. कीचड़। तो उसको जो कीचड़ पूरा पहाड़ की तरह बन जाए, उसको माउंट्स कहते हैं। एक जगह इकट्ठा जो हो जाता है। अभी क्लियर है? Yes, sir. ओके। ढेर, सो कीचड़ का ढेर। सो पीपल दे से डर्ट, नहीं, डर्ट यूज नहीं करना है। कीचड़ के लिए क्या यूज करना है? विच वर्ड? सिल्ट। Like in Six. rainy season, we find lot of silt. Yes or no? Yes, sir. Okay. So this is clear. Yes, sir. So अभी अभी like this is a news from recently it rained. तो वहाँ पे क्या हुआ? सब कीचड़ जामा हो गया. So this news is about that. Okay. Yes. Yes, sir. Um, next, let me tell you. Yes. DTO. This is DTO was hit by a coal laden lorry. So, what is the meaning of this? Let's try to understand. DTO means District Transport Officer. He was hit. Hit मतलब उनको धक्का लग गया, किसी ने मार दिया। किसने मार दिया? लॉरी ने। अब ये लॉरी, इसमें क्या था? कोल से लदी हुई लॉरी। लेडन मीन्स भरी। Mm. Getting the point? Okay. Yes, sir. Full of. Okay. So full of is not the right English. ओके, ऐसे तो बोलते हैं भरे, भरना को फुल। नो, दैट इज नॉट द राइट इंग्लिश। ओके। लेडन, कोल, यू नो, कोयला। Yes. क्लियर दिस वन? Yes, sir. नेक्स्ट इज टॉडलर। टॉडलर ड्रोन्स इन ओपन वाटर टैंक। इसका मीनिंग क्या होगा? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस? एनी आइडिया? टॉडलर किसको कहते हैं? सी। I don't know, sir. ओके, सो 2 साल से कम उम्र के बच्चों को टॉडलर कहते हैं। लेस देन 2 इयर्स। क्लियर? Yes, sir. 2 या 2 साल से अगर ऊपर हो तो उसको किड्स कहते हैं। तो टॉडलर इज लेस देन 2 इयर्स। क्लियर? Oh, ड्रोन्स, yes, इसका sir. मतलब डूब जाना। ड्रोन मीन्स डूबना। ओके। Yes, sir. So toddler drones in open water tank. Now you
अंडरस्टूड द कंप्लीट मीनिंग? Yes, sir. हाँ, व्हाट इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ दिस? टॉडलर को क्या हुआ? टॉडलर मतलब 2 साल से कम छोटा बच्चा पानी के टैंक में डूब गया। डूब गया, राइट? सो दिस इज यस। V1। मतलब ये तो न्यूज है, तो न्यूज में एस लगा हुआ है, और एल्स नहीं तो ड्रोन्ड यूज करना चाहिए। टॉडलर ड्रोन्ड यस। इन ओपन वाटर टैंक। वाटर टैंक I think you know, right? ड्रोन। हेलो। यस सर। यस सर। ओके फाइन। तो दिस इज ओपन वाटर टैंक इज नॉट वो जो टैंक अपने घर पे रहता है, वो टैंक नहीं है ये। दिस यस सर। इज गांव में अगर जाओगे, नहीं गांव में भी पहले क्या होता था, एक मतलब सीमेंट का बना देते हैं घर के बाहर हाथ धोने के लिए। यस। खेतों के पास रहते हैं ऐसे, रेक्टेंगल टाइप का, इसमें पानी भर देते हैं पूरा। देखो ऐसा वाला, हैव यू सीन? यस सर। इसमें से जो कोई जाता है हाथ धोता है, पानी कपड़े धोने के लिए एंड ऑल दिस। सो दैट ओपन वाटर टैंक, उसमें क्या हुआ, बच्चा डूब गया। यस। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट इज अवॉइड, नेक्स्ट न्यूज इज अवॉइड स्टेल फूड सोल्ड आउटसाइड। अब इसका क्या मीनिंग है देखते हैं। लेट्स सी। अवॉइड, अवॉइड मीन्स बचें, अवॉइड करें या उसको इग्नोर करें, बचें इग्नोर कर। और इग्नोर। स्टेल फूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेल फूड, यू नो? आज इसका मैंने अपलोड किया है वैसे। स्टेल फूड मीन्स बासी खाना, यू नो, बासी, कल यस का सर। परसों का। ओके, बासी खाना। और इन यस। इंग्लिश वी कॉल अनफ्रेश फूड, अनफ्रेश फूड। फूड। ओके, कहाँ बिकता है, बाहर। तो जो कुछ कल का परसों का जो खाना है, उसको अवॉइड करने के लिए बता रहे हैं लोग न्यूज में। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है? टिल हियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ एयरबॉर्न, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, एयरबॉर्न और वाटरबॉर्न डिसीजेस। तो दिस न्यूज इज अबाउट रेन। एक्चुअली अभी रेनी सीजन में क्या हो रहा है कि वाटर जहाँ कहीं पे जमा हो जाता है ना, तो वहाँ पे मस्कीटोस ज्यादा हो जाते हैं, राइट? यस। एंड वो मस्कीटोस की वजह से लाइक बहुत सारे डिसीज होते हैं। तो वाटर बॉर्न मतलब जो पानी से जो डिसीजेस होते हैं, वॉट एवर मस्कीटोस, कुछ हवा में भी आते हैं। सो अब उसके लिए व्हाट द ऑथराइज रिटन टू कर्ब, मतलब कर्ब मीन्स कंट्रोल, गेटिंग द पॉइंट? टू यस कंट्रोल सर। द, कर्ब मीन्स कंट्रोल, जैसे कि कोविड के टाइम पे टू कर्ब द what do we say, number of patients, number of infections during COVID. The curve means control. Clear? यस सर। Sure. Next, what else is there? Spearheaded workers. हाँ, वन मोर थिंग। अभी आज के न्यूज में क्या हुआ, इन कोलकाता, कोलकाता में ना एक घर जो है, घर नहीं, लाइक काइंड ऑफ बिल्डिंग, दे वर बिल्डिंग एंड ऑल ऑफ सडन इट कोलैप्स्ड। तो न्यूज क्या था, लेट मी टेल यू। News was warehouse collapsed. Okay, warehouse collapsed. You know what is the meaning?
Collapse. Warehouse, warehouse, storehouse. Where मतलब कहाँ? ओके, देखो वेयर हाउस या स्टोर हाउस जहाँ पे गोदाम काइंड ऑफ। ओके। Yes. ओके, तो अब क्या हुआ? कोलैप्स यानी कि ढह जाना, ढहना, गिर गया मतलब। So, ओके, कोलैप्स। सो यू शुड नॉट से फॉल। ऐसे कहते हैं कि वो घर गिर गया, नो दैट्स रॉन्ग इंग्लिश। यू हैव टू यूज कोलैप्स्ड, ढह गया। uh, yes. क्लियर? Yes, sir. अब उसी में कंटिन्यूएशन क्या था न्यूज? एटलीस्ट 18 वर्कर्स वर ट्रैप्ड। जैसे बोलते हैं ना कि इतने लोग फंसे हुए हैं। सो कितने? 18 पीपल वर ट्रैप्ड, मतलब फंसे हैं। फंसना इज ट्रैप। या Collapsed मतलब ढह जाना। इसका यस, मीनिंग वही है। हाँ हाँ, ढह जाना। पर्सन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि किसी को मिर्गी आता है, आई मीन फिट्स, Yes. तो वो लोग भी गिर जाते हैं अचानक से, तो उस केस में भी कोलैप्स यूज कर सकते हो। Collapse. ओके, जो अपने आप गिर जाए उसमें कोलैप्स। Yes. ओके। Yes, sir. हाँ, यहाँ पे ट्रैप्ड मतलब फंसे। एक और वर्ड मैंने बताया था ट्रैप का, स्ट्रैंडेड। लोग फंसे हुए हैं। स्ट्रैंडेड बोलो या ट्रैप्ड बोलो। ओके। Yes, sir. चलो, नेक्स्ट इज हाँ, ये अभी बारिश के मौसम है ना, तो उसमें एक न्यूज है। आफ्टर अ ग्रे डे, आफ्टर अ ग्रे डे, रेन ग्रेसेस सिटी इन द इवनिंग। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ। मतलब ग्रे डे मतलब काला, मतलब पूरा सनी, मतलब सूरज नहीं उगे थे, तो थोड़ा सा ब्लैक, Mhm. ग्रे बादल थे। तो बादल, दिन भर बादल थे, उसके बाद शाम को क्या हुआ? Bye. बारिशों की ग्रेसेस यानी कि ब्लेसिंग एक्चुअली। ओके, सो ये ग्रेसेस जैसे कि क्या बोलते हैं, हाँ जैसे बोलते हैं खुश रहो काइंड ऑफ। तो बारिशों ने शाम को खुश कर दिया। पूरा दिन काला रहा, उसके बाद बारिशों से पूरा सिटी खुश हो गया। दैट इज व्हाट द मीनिंग। डायरेक्टली दे कैन से कि शाम को बारिश हुई, बट शाम को बारिश हुई, इन केस इफ वी से दैट वी मे नॉट फील गुड, सो दिस इज द अदर वे ऑफ सेइंग। गेटिंग द पॉइंट? बारिशों से Yes, गांव sir. खुश हुआ। ओके, सो रेन ग्रेसेस द विलेज, रेन ग्रेसेस द सिटी, दिस इज काइंड ऑफ ब्लेसिंग, खुश कर दिया Yes. काइंड। क्लियर ना? Yes, sir. देर आर फ्यू मोर। हाँ, एक और लास्ट में, जैसे कि सॉरी, अभी मेरे को लाइक इन केस इफ आई हैड टू रिमूव वाटर फ्रॉम द वाटर टैंक, जैसे वाटर टैंक से या बाल्टी से, वाटर टैंक और फ्रॉम बकेट, मेरे को पानी निकालना है। सो व्हाट एल से, बाय यूजिंग द जग और मग। सो निकालने को रिमूव नहीं बोलना है, व्हाट वी हैव टू से, टू फेच, फेच द वाटर, पानी निकालना जग से। आई एम फेचिंग द वाटर विथ ग्लास, आई एम फेचिंग द वाटर विथ जग। Getting the point? Yes, sir. Okay. So remove is wrong.
रिमूव यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है? फेच। Fetch. क्लियर? Yes, sir. यस, नो, से समथिंग। Yes, sir. Okay, good. So this is all for today. Just revise this.